हेलो दोस्तों, एक प्रश्न है कि एक रेक्टेंगल जिसकी इस साइड के मिड पॉइंट से रेक्टेंगल के अंदर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया जिसकी रेडियस है स्मॉल a और इस स्पेस पर एक सर्कल कुछ इस प्रकार ड्रॉ किया गया है कि यह सर्कल इस सेमी सर्कल को टच करे और साथ ही रेक्टेंगल की इन दोनों साइड को भी टच करे जिसकी रेडियस है स्मॉल b। इस डाटा पर हमें बताना है कि a और b का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी मज़ेदार मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस फिगर के माध्यम से हमें a और b के बीच का रेशियो बताना है। क्योंकि ये रेडियस b है इसलिए इस पार्ट की लेंथ भी b होगी। अब हम सर्कल के सेंटर से इस रेक्टेंगल पर परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल होगी, यानी इसकी लेंथ भी b होगी। अब हम रेक्टेंगल के इस वर्टेक्स से सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे। क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होगा रूट टू बी के। तो इस तरह इस पार्ट की लेंथ हुई रूट टू बी। अब हम इस सर्कल के सेंटर से इस सेमी सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे तो यह लेंथ इस सर्कल की रेडियस है तो इसकी लेंथ होगी स्मॉल b। इसी प्रकार यह लेंथ इस सेमी सर्कल की रेडियस है तो इस पार्ट की लेंथ होगी स्मॉल a। इसी प्रकार यह लेंथ भी रेडियस ऑफ सेमी सर्कल है तो इसकी लेंथ भी होगी स्मॉल a और इसलिए इस पार्ट की लेंथ भी होगी स्मॉल a। इस तरह हमें जो ये ट्रायंगल मिला है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेनियस है रूट टू बी प्लस a और बेस है a, हाइट भी होगी a। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इसका हाइपोटेनियस है रूट टू बी प्लस a, इसका होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के जो कि बराबर होगा 2a स्क्वायर के। अब बोथ साइड रूट लेने पर आता है रूट टू बी प्लस a जो कि इक्वल होगा रूट टू a के। अब हम इस a को RHS पर ले जाते हैं तब हमें मिलता है रूट टू बी प्लस b इक्वल टू रूट टू a माइनस a। अब इस साइड से b और इस साइड से स्मॉल a कॉमन लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास आता है रूट टू प्लस वन b इक्वल टू रूट टू माइनस वन a। इस प्रकार a और b का रेशियो आता है रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन। अब हम चाहें तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रकार हमारे पास आता है रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन रूट टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन वन। तो इस प्रकार a और b का रेशियो 3 प्लस टू रूट टू अपॉन वन भी होगा। इस वीडियो पर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग एंड एंजॉय मैथमेटिक्स।